हेलो दोस्तों, अपन आगे अब पढ़ने जा रहे हैं कि बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक में सिंपल सा है कि अभी अपन ने पढ़ा था कि जैसा कि बहुपद की घात जो पड़ी थी उसमें अपन ने देखा था कि x की या फिर कोई भी चर पद है उसकी सबसे ज्यादा घात वाला जो होता है, सबसे ज्यादा जिसकी पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। वैसा ही वैसे ही है इसमें भी अपन क्या करेंगे कि देखना वही है कि बहुपद की जितनी घात होगी उतने उतने शून्यक की संख्या होगी। अब एक और नया सा शब्द आया है कि जैसे कि अभी शून्यक क्या है, जिसको इंग्लिश में जीरोस कहते हैं। और शून्यक में शून्यक का मतलब ये है कि ऐसा मान, चर पद का ऐसा मान जिससे वो बहुपद जो है उसका जो वैल्यू है पूरा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसको क्या कहते हैं अपन, शून्य कहते हैं। तो सिंपल सा अपन यही चीज लिखी मैंने इधर भी कि चर पद का वह मान जिस पर बहुपद का मान जो है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। सिंपल सा। और जैसे एग्जांपल देकर के भी समझाने का प्रयास किया मैंने। देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एक एग्जांपल लिया है। इसमें आपको पता करना था कि बहुपद, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी अपने को बहुपद दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें आपका शून्य कितना है, शून्य की मतलब संख्याएं कितनी है ना। तो संख्याएं पूछी हो तो अपने तो सीधा सा है फंडा कि x की जितनी घात होती है, हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतनी उतनी उसकी क्या होती है, शून्य की संख्या भी होती है। तो सिंपल सा अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले कि शून्य की संख्या बताओ इस बहुपद में, तो सीधा देखना है कि x की हाईएस्ट पावर कौन सी, ये तो कितना दे रखा है, 2। तो अपन इसकी शून्य की संख्याएं भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, अगर थी एक तो शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुपद की संख्या, बहुपद के अंदर जो है शून्य की संख्याएं कितनी, तो शून्य की संख्या तो अपन ने बता दी कि ये तो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब अगर थी यही क्वेश्चन यूपी पूछ सकता है कि शून्य की संख्याएं है कौन कौन सी जिसपे ये जो है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अपन को चेक करना होगा कि ऐसे x के ऐसे मान ढूंढना है जिसपे क्या हो जाए, ये पूरा पूरा बहुपद जो है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो अपन देखेंगे तो एक एक मान या तो वैल्यूज रख रख करके ट्राई करते हैं, या फिर अपन क्या करता है कि ऐसा अपने को पता लग जाए कि कोई ऐसा मान रखूं मैं यहाँ पे x की जगह पे जिससे पूरा का पूरा क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो मैंने एक बार ट्राई करके देखा कि x बराबर -1 रखा। चेक करना है एक एक नंबर के ऊपर। एक तरीका तो ये है कि एक एक नंबर के ऊपर रख करके चेक करो, नहीं तो इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रख करके और फिर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं उससे भी करेंगे, जो कि अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे। ये तो अभी थोड़ा सा आ गया ये टॉपिक, इसलिए अपन थोड़ा सा इसको कर रहे हैं। आगे इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो x का मान मैंने जिस रखा -1 रखा है, तो -1 रखा तो इसके अंदर रखना x की जगह पे मैंने रखा -1 3 और फिर मैंने -1 और -4 लिखा। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करना है, और स्क्वायर का मतलब सीधा सा कि -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस तो देखो -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस तो क्या बन जाता है, प्लस। वो प्लस का साइन अपन लिखते नहीं है ना। और 1 मल्टीप्लाई 1 कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर ऑलवेज कितना आता है, 1 ही होता है। ऐसे अपन याद रखेंगे क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में अपन सारे आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्ट करना होंगे थोड़ा सा, है ना। तो x का स्क्वायर देखा था और x का मान अपन ने रखा 1 रखा है, माइनस का, तो माइनस का 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही है। नेक्स्ट आगे अब इसका मल्टीप्लाई कराना है, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी इक्वेशन सॉल्व करो तो साइन का मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस। अब एक और याद रखने की ऐसी कोई वो रखना नहीं है कि अपन माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ऐसा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि समान चिन्ह होंगे, है ना, समान साइन होंगे तो वो तो हमेशा ही क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। और डिफरेंट साइन होंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे तो वो क्या बनाएंगे, हमेशा ही माइनस बनाएंगे, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये कंडीशन ओनली फॉर तभी काम करेगी जब क्या दे रखा हो अपने को, गुणे में हो, दोनों जो है मल्टीप्लाई में होंगे तो ही काम करेगी। तो अपन ने यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहला साइन क्या करा दो, माइनस माइनस तो बन गया प्लस, 3 का 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 बन जा 3, है ना। 3 का 1 से गुणा कराना तो ये बन गया, फिर माइनस का 4 ये लिख दिया। फिर वापिस से देखो आगे, ये इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, 1 और 3 दोनों प्लस के नंबर से दोनों को जोड़ दिए तो कितना बन गया 4, और ये भी क्या माइनस का 4, तो माइनस प्लस माइनस 0 आ गया। तो ये जो है पूरी इक्वेशन किसके ऊपर बन रही है, 0 -1 पे। तो एक शून्य तो निकाल दिया अपन ने
कि जो है -1 जो है वो क्या है 0, -1 जो है वो क्या है, एक तो इसका शून्य है इस बहुपद का, दूसरा एक और क्यों, अब अभी अपन ने देखा है कि बहुपद की संख्या जो होगी ना, शून्य की संख्या इसमें वो 2 होगी, तो एक तो अपन निकाल देगी माइनस का 11, अब एक और आएगी कोई ना कोई वैल्यू, तो अपन को ऐसा वापस चेक करना होगा, तो ऐसी एक वैल्यू और आएगी, वो आगे पीछे कहीं से भी निकल करके, लेकिन आएगी जरूर। तो अपन क्या करेंगे, 4 के ऊपर देखा चेक करके, तो 4 रखा मैंने, वापस वही काम करना है, इसके x की जगह पे क्या रखना है 4 रखना है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और x की जगह 4 रखा तो ये 12 हो गया, माइनस का था तो माइनस का वापस साइन लगा दिया मैंने, -4 लिखा। अब ये देखो वापस से माइनस माइनस क्या बन गया है प्लस, है ना, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वहां तो मल्टीप्लाई था तो बड़े छोटे का साइन का कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब भी प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो हमेशा बड़े का साइन आता है। तो यहाँ पे देखो मैंने जोड़ा तो है इन दोनों को, 12 और 4 कितना हो गया 16 हुआ, 16 हो गया, लेकिन बड़े का साइन लगाएंगे तो बड़ा कौन है 12 था ना, तो 12 का चिन्ह क्या है अपने माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लगाया माइनस, और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में 16 गया 0, तो ये 0 आ गया। तो इस तरह से अपने पास में दोनों शून्य निकल गए हैं, कौन कौन से, एक तो आया अपना जिस पे वैल्यू 0 आती वो, एक तो आया अपना क्या है 4, और एक है अपना क्या है माइनस का 1, है ना। तो बहुपद के शून्य का मान क्या क्या आ गया इसके, अगर इसके सेंस में अपन बात करेंगे इस क्वेश्चन के, तो इसके बहुपद के शून्य जो हो जाएंगे वो कौन कौन होंगे, माइनस का 1 और 4 जो है अपन ने ये निकाल दिया। तो आगे और भी क्वेश्चंस हैं अपने जो जिसमें अपने को शून्य भी निकालना होंगे, और कभी कभी छोटा क्वेश्चन आता है कि शून्य की संख्या है बताओ, तो शून्य की संख्या अपन इस तरह से निकालेंगे। आगे चलते हैं, अब आगे देख रहे हैं अपन की ग्राफ बना हुआ आता है, जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें ग्राफ बना हुआ दे देते हैं अपने को, और फिर पूछते हैं उसमें कि आप इसका जो है शून्य की संख्या बताओ इस ग्राफ के अंदर, है ना, कि ग्राफ के अंदर जो है कितने, इसके अंदर कितने शून्य हैं। तो ग्राफ के अंदर शून्य निकालना बहुत ही इजी है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने को सिंपल सा इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, कि ग्राफ के अंदर जब भी अपन शून्य ज्ञात करेंगे, मतलब संख्याएं बता सकते हैं, शून्य भी निकाल सकते हैं, कि जिस जिस मान पे x का वह मान, x अक्ष जो है ना अपना x एक्सिस, तो ग्राफ के अंदर जो x अक्ष है उसके ऊपर जो ग्राफ जो है वो जितनी बार जिन जिन बिंदुओं पे उसको काटता है वो उसको अपन क्या कहता है सिंपल सा, कि वो उसके शून्य कहलाता है ना, शून्य बिंदु कहलाएंगे, कि जिन जिन बिंदुओं पर। तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ओनली फॉर ग्राफ कभी कभी बना हुआ दे देते हैं और पूछते हैं अपने को कि इसके अंदर शून्यकों की संख्या बताओ कि कितनी शून्यकों की संख्या है, संख्या पूछते सीधी, है ना। तो बड़ा क्वेश्चन तो ऐसा बना है नहीं, लेकिन आ भी सकता है। तो बड़ा में यूं है कि उसके मान निकालने वाला इस पैटर्न में नहीं पूछते, वो जो पूछेंगे वो इधर इस साइड से पूछेंगे अपन, है ना। तो इसमें ओनली फॉर संख्याएं पूछने के सेंस में क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी फिर भी अपने को ध्यान होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा ग्राफ बना हुआ आएगा अपने को, जैसे अभी मान लिया मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये ग्राफ बनाया मैंने, तो अब ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में पूछा है कि शून्याकों की, इसके अंदर जो है शून्याकों की संख्या कितनी है, कि इसमें अंदर। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, एक ही चीज ध्यान रखनी है कि एक्स अक्ष के ऊपर जितनी बार काटेगा ये ग्राफ एक्स अक्ष को, वो बिंदु जो होंगे वही उसके क्या कहलाएंगे, शून्य बिंदु कहलाएंगे, और वही शून्याकों की संख्या भी होगी। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ जो है यूं होकर के यूं जा रहा है, तो एक्स अक्ष को कितने 2 पॉइंट पर काट रहा है, देखो एक तो ए पर और एक ए डैश पे, तो 2 बिंदु जो है वही इसके क्या कहलाएंगे, हैं दोनों ही बिंदु शून्य कहलाने हैं इसके, और संख्या पूछी जाए तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी संख्या 2 हो जाएगी, सिंपल सा। तो ये शून्याकों की संख्या पूछते हैं, ग्राफ के सेंस में बात कर देते हैं, तो अपने को तो आगे का क्वेश्चन देखने के लिए अपन और भी एग्जांपल्स इसके देखना चाहें, तो दूसरा एग्जांपल्स मैंने एक और लिखा है कि जो अभी इसमें भी वही बताना है कि शून्याकों की संख्या कितनी है। ज्यादातर जो पहला चैप्टर जो है अपना 2.1 जो है वो एक्सरसाइज 2.1 जो है वो क्या है, इसी के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी, जिसमें अपने को ओनली फॉर ये पूछा है कि शून्याकों की संख्याएं बताओ, कि शून्यांक जो है उनके कितने कितने शून्यांक मतलब आ रहे हैं, है ना। तो जैसा पहला तो अपन ने देख लिया, दूसरा अपन देख रहे हैं कि दूसरे के अंदर पूछा है कि इसके अंदर शून्यांक की संख्या बताओ। तो सिंपल से ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वो ही उतना उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे, जीरोज होंगे, है ना।
तो इसके ऊपर एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है ये ग्राफ जो है वो कितना है, एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है ए पे, तो इसके शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। नेक्स्ट तीसरा नंबर का देखा तो तीसरा जो है एक्स अक्ष को अपने को सिंपल सा एक ही चीज ध्यान रखनी है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है बस, इसके अलावा कोई दूसरे की तरफ अपन अगर ध्यान नहीं देंगे चलेगा। अपने को ओनली फॉर ये देखना है कि एक्स अक्ष को, ये जो एक्स अक्ष है वो उसको कितनी बार काट रहे हैं, उसके ऊपर अपन ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो एक्स अक्ष को इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे काट रहा है ना, पी और क्यू पॉइंट पे, तो ये इसमें कितना आ जाएगा, शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो तीसरा जो है, तीसरे के अंदर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी पूछा हुआ है कि आपको शून्यकों की संख्या बतानी, लेकिन यहाँ तो एक समस्या हो गई है, ये जो ग्राफ जो बन रहा है ना वो ऊपर की तरफ ही बन रहा है वाई अक्ष पे, है ना, एक्स अक्ष को तो टच ही नहीं कर रहा है। तो जब भी ऐसा हो जाए कि एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है, मतलब कि एक्स अक्ष को ना टच करेगा तो भी एक ना एक पॉइंट तो बनेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ना तो उसको एक्स अक्ष को कोई टच कर रहा है ना ही कुछ कर रहा है, तो ऐसे में ध्यान रखना है क्या आ जाएगा उसकी जगह पे, 0 ध्यान रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा तो अब क्या लिखो, कभी अपन क्या है एग्जाम देते समय ऐसा होने लग जाता है कि यार ये तो हमने पढ़ा तो था कि एक्स अक्ष को टच करेगा, जितनी बार टच करता है या क्रॉस करता है उतना अपन क्या लिखते हैं, शून्यांक लिखते हैं। लेकिन यहाँ तो एक प्रॉब्लम हो गई कि ये ना तो एक्स अक्ष को टच भी नहीं कर रहा है ना ही कुछ कर रहा है, तो घबराना नहीं है, अपने को सिंपल से ध्यान रखना, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है कि कितना हो जाएगा, है ही नहीं, टच नहीं कर रहा तो क्या लिखूंगा मैं, 0। नेक्स्ट देखो चौथा जो पॉइंट लिखा है मैंने कि चौथे में ये वापस से ग्राफ बनाया और ग्राफ के अंदर अपन को देखना है वही कि कितनी बार एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो एक्स अक्ष को काटने वाला पॉइंट तो एक ही है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट भी काट रहा है, तो चलो कुछ नाम दे देते हैं अपन, ए नाम देते हैं। तो एक्स अक्ष पर कितने, ए पॉइंट के ऊपर काटा है इसने, तो कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यूं नहीं है कि एक्स यहाँ पे भी हो गया यहाँ पे भी हो गया, पॉइंट तो बी तो नाम वहां पे भी आ सकता है, लेकिन फिर अपने को ध्यान रखना है, अपने को सिंपल सा एक ही ध्यान रखनी है कि एक्स अक्ष के ऊपर कितनी बार काट रहा है या फिर टच कर रहा है, वो ही उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, बस सिंपल सा। तो इसको देख करके अपने को यूं नहीं होना है कि ये तो इसके ऊपर भी वाई अक्ष, लेकिन वो वाई अक्ष के ऊपर है, एक्स अक्ष को देखना हमने। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि प्रश्नावली जो है अपनी 2.1 जो है उसमें जो क्वेश्चंस हैं 2.1 में सारे ही उसमें यही पूछा है कि शून्यकों की संख्या बताओ, और वो सभी जो क्वेश्चंस हैं वो अपने ग्राफ बेस्ड है ना, जो ग्राफ में बना हुआ है, और सिंपल सा उसमें ये बताना अपने को कि इसके अंदर जो है शून्यकों की संख्या कितनी है, मतलब जितनी बार अपन ने सीखा ना अभी कि जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा, क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, उतने ही उसकी क्या होंगे, शून्यकों की संख्या होगी। तो चलो पहले क्वेश्चन का पहला देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है और एक्स अक्ष को ये कितनी बार काट रहा है, तो एक्चुअल में ये वाला एक्स अक्ष है अपना, और इसके ऊपर जो है ये वाली लाइन जो है वो इसको क्या कर रही है, काट रही है, लेकिन ये तो लाइन जो है बहुत दूर है एक्स अक्ष से, है ना, एक्स अक्ष को ये तो कहीं काट ही नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो होगा शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है कि वही वापिस से, तो इसके अंदर जो ग्राफ बना हुआ है वो कहाँ है, एक्स अक्ष को कितने 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, देखो एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सिंपल सा। नेक्स्ट इसके अंदर भी अपन देखना चाहें तो अपने को सिंपल सा एक ही चीज ध्यान रखनी है कि एक्स अक्ष को वह कितनी बार काट रहा है, बस। तो यहाँ पे भी एक्स अक्ष को ये जो लाइन है ग्राफ वाली लाइन वो कितनी बार काट रही है, तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है वाई अक्ष को तो यहाँ काट रही है और एक्स अक्ष को कहाँ, यहाँ काट रही है, तो एक ही पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, इसके अंदर 1 आएगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में देखिए कि ये जो है ये लाइन जो है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, तो सिंपल सा ये यूं घूम करके गई है, तो एक बार तो यहाँ इसने काटा, फिर आगे बढ़ी, फिर दूसरा यहाँ काटा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। नेक्स्ट वाले में देखते हैं तीसरे में, तो तीसरे के अंदर भी वही वापिस है कि एक्स अक्ष को जो है वो कितनी बार काट रही है, सभी एक ही जैसे क्वेश्चन है, सिंपल से इजी है, ओनली फॉर एक चीज ध्यान रखनी है अपने को कि वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, बस
तो यहाँ पे देखो जैसे ही स्टार्ट करी लाइन तो एक बार तो इसने यहाँ काटा, फिर वापस से यहाँ दूसरा और यहाँ पे तीसरा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। इजी है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसके ऊपर पूछा है कि शून्याकों की संख्या बताओ। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शून्याक वही बात तो वही है, अपना एक ही सिस्टम लेके चलना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है ना, वो कितनी बार होता है। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो एक तो यहाँ हो गया, फिर यहाँ से घूम करके वापस से यूं चली गई, तो इसने क्रॉस नहीं किया, ओनली फॉर इसको क्या किया है, टच किया है ना। तो एक तो यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ पे ओनली फॉर इसने क्या किया है, इस जगह को टच किया है ओनली फॉर, है ना। तो 1 2 फिर आगे बढ़ा है और यहाँ पे भी देखो टच ही कर रहा है। क्रॉस का मतलब सीधा होता है, इस तरह से जाता है नीचे जाकर के फिर ऊपर आता है, वो पूरा पूरा काटता है। जबकि यहाँ पे तो ओनली फॉर टच करके आया, टच किया चला गया, आया टच किया चला गया, मतलब तो एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये और इसका एक नया क्वेश्चन हमेशा रहता ही है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपका कम से कम 1 नंबर का इतना इजी सा चैप्टर और 1 नंबर पक्का इसका, एक क्वेश्चन का इसका, तो एक क्वेश्चन आएगा, वो एक क्वेश्चन अपने को 100% इसका या तो इससे देता है या फिर अपने को इक्वेशन दे देते हैं और उसको सीधा ही पूछते हैं कि इसमें शून्याकों की संख्या बताओ, या फिर घात से भी आ सकता है ना, कि बहुपद की घात बताओ। कोई भी बहुपद दे देंगे अपने को और उसकी अपने को क्या करनी होगी, घात बतानी होगी। तो घात में तो अपने सभी में ही, शून्याकों में भी और घात में भी सिंपल सा एक ही चीज ध्यान रखना है कि चर पद की उच्चतम घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है ना। तो अभी अपने ये आज अपने इस सब शून्याकों का ग्राफ की सहायता से देख लिया है कि किस तरह से शून्याकों की संख्या निकाली जाती है। शून्याक कहते हैं किसको है वो भी अपन ने देख लिया है कि शून्याक उसे कहते हैं जिसमें कोई उस बहुपद की जो वैल्यू, उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करने पर, बहुपद में चर पद में है ना, कि कोई भी वैल्यू पुट करता हूं मैं तो जिससे कि वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, उसकी शून्याक बिंदु कहलाता है ना, जिसके ऊपर। तो ऐसा ही अपन ने देख लिया। Thank you so much.